सो रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख कौन सी टीम होगी जो कि पहुंचने वाली है यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में। अगर बात की जाए थॉमस टुकल की तो ही विल बिकम द ओनली मैनेजर टू रीच द यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल विद 3 टीम्स। मतलब एक बार बंदे ने किया है पेरिस के साथ, एक बार चेल्सी के साथ जब वो जीता था चैंपियंस लीग, और एक बार अगेन विद बायर्न ही वुड बी द फर्स्ट मैन टू गो इनटू द फाइनल विद ओनली 3 टीम्स। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है। मतलब देखो टुकल की जहां तक बात आती है, यू नो कि आई रेट हिम, बट मैं बंदे को इतना हाईली रेट नहीं करता हूं, बट टू गो इनटू द चैंपियंस लीग फाइनल विद 3 डिफरेंट टीम्स, ब्रो, इट इज अ बिग थिंग। बट देन अगेन यहाँ पे हम सबको पता है कि बायर्न का सीजन हैज नॉट बीन दैट गुड एंड दे आर कमिंग अप अगेंस्ट कार्लो एंचेलोटी। भाई बायर्न फेल्ड टू डिफीट कार्लो एंचेलोटी साइड इन द लास्ट 9 मैचेस। ये जो इनका रन ऑफ फॉर्म है ना बायर्न का अगेंस्ट रियल मैड्रिड, ये बहुत ही ज्यादा गंदा है। मतलब कि तुम दुनिया में किसी भी टीम के बारे में बात कर लो, बायर्न हैज ऑलवेज बीन द सुपीरियर, बट व्हेन इट कम्स टू रियल मैड्रिड भाई कुछ तो दिक्कत हो आती है इनको यार। बट देन होता है यार, हर एक टीम की एक बोगी टीम होती है, तो शायद कहीं ना कहीं बायर्न के लिए रियल मैड्रिड एक बोगी टीम है। बिकॉज अगर स्टैट्स को देखा जाए तो रियल मैड्रिड अनबीटन है पिछले 8 मैचेस में अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। सुपर कंप्यूटर से पूछा गया कि देवता बताओ कौन जीतेगा, कौन जाएगा फाइनल में, तो सुपर कंप्यूटर ने कहा भाई 49.5% चांसेस हैं कि रियल मैड्रिड जाएगी फाइनल में। मतलब वो बायर्न को हराने वाले हैं। बट बाय देखो फुटबॉल है, ऑन द डे कुछ भी हो सकता है। एंड भाई थॉमस टुकल है, उसने सीखा होगा अपनी गलतियों से पिछले मैच में। बट यार मेरे को डाउट लगता है बिकॉज जैसा परफॉर्मेंस उसका स्टुटगार्ट के अगेंस्ट था, भाई पिछले मैच में स्टुटगार्ट हराई है इनको। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर आप बुंडेसलीगा टेबल देखोगे तो ओनली 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड। तो यार मैं कह सकता हूं कि ठीक है, एक तरीके से टुकल ने बायर्न को इंप्रूव किया, बट देन आई गो ऑन टू सी देयर अदर गेम एंड यहाँ पे भाई वो पिला जाते हैं। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट जो स्टुटगार्ट वाला गेम था उसमें चेंजेस थे, बड़े चेंजेस थे, ठीक है मैं समझ सकता हूं। स्टिल ब्रो इट डिडंट फील लाइक अ टीम जो कि चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल खेलने वाली है मैड्रिड के अगेंस्ट उनके होम पे। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस दिखता है। मैं तुम लोग को दिखाता हूँ 1-2 मोमेंट्स थे, स्पेशली गोल जैसे पड़ा यहाँ पे स्टुटगार्ट का बायर्न के against. It felt like Bayern is kind of not ready, or else they are too much into their minds. They are already thinking about the next game against मैड्रिड। तो यार ये जो चीजें डिस्क्रिपेंसीज होती है ना उनके पिच पे जब वो सो जाते हैं, व्हेन द प्लेयर्स इन बिहाइंड रन मारते हैं इस तरीके से। चेक इट आउट, पाव्लोविच स्टार्ट किए थे इन द मिडफील्ड एंड यहाँ पे किमिख एंड पाव्लोविच के बीच में से ये बंदा ही इज मेकिंग अ थर्ड मैन रन एंड यहाँ से लेफ्ट विंगर इसको इजीली पास कर रहा है विद द बॉल एंड दे हैव गॉट 2 रनर्स इन द जोन 14 एरिया एंड नो डीएम। यहाँ पे देयर इज नोबडी, पता नहीं मतलब क्या गोरिट्स्का किसको मार्क कर रहा है, गोरिट्स्का इज मार्किंग देयर अपोजिशन, ये डीएम या व्हाटएवर। आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ दिस गाय रिमेन्स फ्री। अल्फोंसो डेविस स्टार्ट किए थे, भाई डेविस इतना गंदा था भाई उस मैच में, इतना गंदा था, आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू। और इसी वजह से आपको दिखता है कि मजरावी और गुरेरो स्टार्ट करते हैं। और भाई सबसे सैड बात यह है कि गुरेरो इस मैच में उनको एंकल इंजरी होती है एंड ही इज अ बिग डाउट एंड इस मैच में तो वो बंदा शायद नहीं ही खेलेगा, वो पूरे सीजन के लिए डाउट हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये जो थर्ड मैन रन है ना, ये जो स्टुटगार्ट की, ये बायर्न को बहुत ज्यादा थ्रेटन करी थी। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो कि इस जगह से बॉक्स के अंदर से प्लेयर्स शॉट वॉट ले रहे थे जो कि नोयर ने सेव किया। एक और जो चांस इनकी बनी इस पॉइंट टाइम पे वो भी इसी बनी थर्ड मैन रन की वजह से। यहाँ पे सेंटर मिडफील्डर यहाँ पे बॉल इनको लूपिंग डालता है अबव द डिफेंस लाइन एंड प्लेयर्स यहाँ पे बॉल रिसीव करते हैं एंड जो इनका राइट बैक है उसने एक बहुत प्यारे चिप करके गोल भी मारा। तो गोल भी इनका ऐसे ही अराइज किया विद द रन्स इन बिहाइंड द डिफेंस। और आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई दे गो टू स्लीप। और एक चीज ऑब्जर्व करी हमने इस मैच में, अगेन उपमकानो खेल रहे थे अलॉन्ग विद डायर और बाद में किम मिंजे आते हैं, ठीक है। तो उपमकानो और डायर, मतलब यार उपमकानो की मैं अगर बात करूँ, ही इज अ गुड डिफेंडर, बट पता नहीं बायर्न पे ये होता है या कि कहीं और भी होता है। आई हैव सीन दिस हैपन मोर एट बायर्न के डिफेंडर्स ना स्टेप अप करके अपोजिशन को मार्क करने के लिए घुसते हैं। अगर आपका अपोजिशन जैसे कि यहाँ पे गिरासी अगर बॉल को रिसीव कर रहा है तो उपमकानो उसको चढ़ेगा मार्क करने के लिए, विच इज ओके। मैंने देखा है मैड्रिड पे रूडिगर भी वो करता है, बट देन मैड्रिड क्या करती है ना, उसी जो स्पेस को जिसको रूडिगर ने छोड़ रखा है अपने मार्कर को स्टेप अप करके मार्क करने के लिए, मैड्रिड उस पीछे वाली स्पेस को कवर करती है विद द अदर प्लेयर्स। तो उनका स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन रहता है। यहाँ पे इतना बड़ा डिसऑर्गेनाइजेशन है, चेक दिस आउट। ये क्या है, ये क्या है, किम मिंजे यहाँ खड़े हैं, किमिक यहाँ खड़े हैं, गोरेत्स्का यहाँ खड़े हैं और यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे भसड़ मची है, पाव्लोविच भी वहीं पे हैं, यहाँ पे बंदा स्लिप भी कर चुका है वो मकानो एंड किसी तरीके से स्टुटगार्ट ने बॉल रिलीज की, पाव्लोविच टर्न इन कर रहे हैं अपने आप को एंड चेक दिस आउट 3v4 बना हुआ है यहाँ पे एंड द प्लेयर्स आर रनिंग एट देम। उपमकानो ट्रैक बैक कर रहे हैं और यहाँ पे किम मिंजे अपने आप को बस बचाने की कोशिश कर रहे हैं, गोरेत्स्का ट्रैक बैक कर रहे हैं, उपमकानो स्लोली पीछे आने की कोशिश कर रहे हैं, पाव्लोविच पीछे आने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे दिस इज सच अ बैड स्ट्रक्चर ऑफ बायर्न ऑन द ब्रेक। भाई 1-1 हो चुका है, यू हैव टू मेक श्योर कि ये चीजें नहीं अराइव करें। एंड यहाँ पे किम मिंजे को बंदे ने टर्न किया एंड देन लेफ्ट फुट से यहाँ पे चांस बनती है एंड भाई यहाँ पे काफी अच्छा एक सेव था मानुएल नोयर का। बट देखो कितना इजी यहाँ पे किम मिंजे को टर्न करना, कितना इजी यहाँ पे उपमकानो को ड्रॉप देना एंड भाई गोरेत्स्का क्या ही हो रहा है भाई यहाँ पे। तो डिफेंसिव प्रॉब्लम्स भरी पड़ी हैं इस बायर्न की टीम में। इट इज जस्ट वन ऑफ दोज एग्जांपल्स एंड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एग्जांपल है, चेक दिस आउट। अल्फोंसो डेविस को तुम देखना और उस वाले एग्जांपल में भी अल्फोंसो डेविस कहाँ थे भाई, कहाँ थे। यहाँ पे तुम चेक करोगे इस
ऑब्वियस वाला एग्जांपल अल्फोंसो डेविस यहाँ है हरामखोर, पूरा मूव हो गया, ट्रैक बैक करके बंदा आया तक नहीं, 1-1 चला एक मैच में। भाई 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 डेविस मेरे भैया। बाकी यहाँ पे तुम देखोगे, चेक दिस आउट, सीलास लेफ्ट हैंड साइड पे खाली खड़े और बीच में तुम देखो कौन है, यहाँ पे मजरावे है, उपमेकानो है एंड यहाँ पे किम मिन जे है, पाव्लोविच एंड लोरिसा ने ड्रॉप इन किए हैं। अल्फोंसो डेविस यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब ये बॉल आती है इनके लेफ्ट विंगर को, तो साने और मजरावी सोचते हैं इसको क्लोज डाउन करेंगे। भाई या तो तुम यहाँ पे इस बंदे को क्लोज डाउन करो कि वो पास ना डाल पाए, और अगर पास रिलीज हो चुका है तो तुम क्विकली आके इस बंदे को क्लोज डाउन करो, बिकॉज 82 मिनट हो रहा है। इट्स वेरी गुड कि आप एक पॉइंट लेके एटलीस्ट तो जाओगे, बट नहीं, व्हाट हैपेंस नाउ इज कि दे फेल टू क्लोज हिम डाउन। और चेक दिस आउट, ये जो बंदा है इनका जॉन सोंग वू, नाम पता नहीं क्या इसका, ये बायर्न का प्लेयर था पहले बाय द वे। तो ये प्लेयर भाई डेविस के पीछे से रन मार रहा है एंड ही कम्स इन फ्रंट ऑफ डेविस और क्रॉस पे ही हेड्स इन एंड स्कोर्स द गोल। तो 2-1 कर दिया उन्होंने। और अगेन एक और सिमिलर मिस्टेक यहाँ पे, उपमेकानो पीछे ट्रैक कर रहे हैं, पाव्लोविच अपनी स्ट्राइड को रोकते हैं, और ये देखना क्या प्यारा टाइम्ड पे यहाँ पे बंदे ने बॉल रिलीज किया है। देखो जब पाव्लोविच स्टॉप हुए और जब उपमेकानो ब्लाइंड साइड थे, तब इस बंदे ने यहाँ पे गुरासी को पास रिलीज कर दिया। तो दोनों बंदे ब्लाइंड साइडेड है, ना तो पाव्लोविच कुछ कर सकता है ना तो उपमेकानो कुछ कर सकता है, और यहाँ पे बंदे ने बॉल रिसीव की। यहाँ पे अल्टीमेटली दिस लेड टू अ गोल, जहां पे भाई अगेन अल्फोंसो डेविस भी ट्रैक बैक नहीं किए थे एंड देयर वाज नो राइट बैक टू बी सीन। मैं ये क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, बिकॉज दिस टेल्स यू अबाउट द डिफेंसिव वल्नरेबिलिटी ऑफ बायर्न। और ये जस्ट आज के मैच में नहीं था, ये बायर्न का पूरे सीजन रहा है हाल ऐसा कि डिफेंसिव इंटीग्रिटी बहुत ज्यादा उनकी पुअर रही है। एंड भाई बायर्न का लास्ट 16 मैचेस में रियल मैड्रिड के अगेंस्ट क्लीन शीट नहीं रखा गया है। तुम चैंपियंस लीग छोड़ भी दो, तुम अगर से बुंडेसलीगा की बात करो तो एक मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला अवे गेम छोड़ दो अगर, तो इस साल 2024 में बायर्न ने अवे गेम्स में एक भी क्लीन शीट नहीं रखी है। ऑन द अदर हैंड रियल मैड्रिड खेलती है अपना मैच एंड वो कार्डिस को हराते हैं 3-0। अब उस मैच में भी काफी चेंजेस थे, टोनी क्रूज रेस्टेड थे, गूलर स्टार्ट कर रहे थे, होसलू स्टार्ट कर रहे थे, ब्राहिम दियाज स्टार्ट कर रहे थे, तो उन्होंने काफी कंफर्टेबल मैच खेला, सारे तीनों गोल सेकंड हाफ में आए। एंड यू कुड सी कि भाई जो मैड्रिड का स्पिरिट है वो कितना ही ज्यादा अपलिफ्टेड है। एंड यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि बायर्न वुड बी अ बिग मैच टू देम, बट अगेन आई वुड मेक श्योर कि भाई कोई भी बंदा यहाँ पे बायर्न को अंडरमाइन ना करें। इनकी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी गलतियां, बट ये मैच डे टू मैच डे होती हैं। भाई ठीक है यार, ड्रॉ ही तो हुआ है ना पिछले मैच में, 2-2 का ड्रॉ ही तो था, विनीशियस ने पेनल्टी के थ्रू ही तो गोल मारा था। बट ऐसा नहीं है भाई कि बायर्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फॉल्ट में है। बायर्न के पास अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी क्वालिटी है, बट भाई टुकल यहाँ पे लिमिट लगाते हैं अपने टीम के क्वालिटी के ऊपर, बिकॉज आई कांट सी दिस बायर्न गो एंड प्ले लाइक द वे दे प्लेड अगेंस्ट स्टुटगार्ट। इतना पैसिव फुटबॉल खेलना, आई थिंक अगर उनको मैड्रिड के अगेंस्ट खेलना है सैंटियागो बर्नाब्यू पे, तो भाई पूरा कॉन्फिडेंस के साथ पिच पे उतरना है, ये गलतियां नहीं करनी, बिकॉज भाई मैड्रिड थर्ड मैन रन्स बहुत ही प्रॉपर डालते हैं और उनकी तो लॉन्ग बॉल्स और भी अच्छी है। उनके जो वाइड प्लेयर्स हैं, विनीशियस रोड्रिगो अगर सेंट्रल चांस से रन डाल रहे हैं तो आपको राइट हैंड साइड से आपको फेदी वाल्वर्दे रन डालते दिखेंगे, मिडफील्डर्स जूड बेलिंगम रन डालते दिखेंगे। तो भाई गेम्स वुड बी वेरी वेरी डिफरेंट। बट यस, आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट यू आउट द मिस्टेक्स ऑफ बायर्न जो कि इस पूरे सीजन हो रही है। बट क्या वही मिस्टेक बायर्न यहाँ पे मैड्रिड के अगेंस्ट करेगी? ओनस मैड्रिड के ऊपर है, दे आर इन द ड्राइविंग सीट ऑफ दिस गेम। मेरे ओपिनियन में 2-2 का ड्रॉ है, होम पे खेलना है विद द होल टीम, कोई ऐसी मेजर इंजरी नहीं है मेरे ओपिनियन में। सिर्फ हाँ ठीक है, यहाँ पे एडर मिलिटाओ वुड नॉट बी मोस्ट फिट टू प्ले दिस गेम, बिकॉज भाई थोड़ा सा शार्पनेस एंड ऑल वो बंदा इस लेवल के गेम के लिए लैक करता है। तो लेट्स गो विद रूडिगर, नाचो, कार्वाहाल जो कि वापस आ जाएंगे, एंड मेंडी। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस इस मैच में होने वाले हैं। फेदी वाल्वर्दे खेलेंगे, जूड बेलिंगम खेलेंगे, विनीशियस रोड्रिगो की पेयरिंग रहेगी अप टॉप। अब बस यहाँ पे मुझे ये देखना है कि भाई क्या टैक्टिकल चेंज कर रहा है कार्लो, मतलब आर वी गोना सी रोड्रिगो प्ले ऑन द राइट विंग, आराम को रोड्रिगो इधर, और आर वी गोना सी हिम प्ले एज अ फॉल्स नाइन, और वी आर गोना सी हिम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड विनीशियस को हम देखें यहाँ पे 9 खेलते हुए, बिकॉज भाई ये कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। बिकॉज लास्ट मैच में रोड्रिगो डबल डाउन करे थे लेफ्ट हैंड साइड से, जूड बेलिंगम एज अ फॉल्स नाइन खेल रहे थे अपने इस सेंटर रोल में, एंड विनीशियस भी लेफ्ट हैंड साइड पे हरामखोर खेल रहा था। तो इट वॉज बेसिकली लाइक दिस 4-4-2 का एक मैकेनिज्म था, विनीशियस एंड जूड बेलिंगम फ्रंट 2 में थे। बट आज क्या होगा, क्योंकि पिछले मैच में रोड्रिगो को राइट विंग पे भेज दिया था कार्लो एंचेलोटी ने लेटर ऑन, बट कैसे लाइनअप करेगी बायर्न? जो भी बात है भाई, यहाँ पे कन्वर्सेशन सारा मैड्रिड के अराउंड हो रहा है, एंड मेरे ओपिनियन में हम बहुत थोड़ा सा ना लाइटली ले लेते हैं बायर्न को। भाई ये भी पावर हाउस है फुटबॉल के, ऑल्दो शायद इनकी वो क्वालिटी आजकल नहीं दिखती बिकॉज ऑफ द मिस्टेक्स एंड इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज, बट भाई ऑन अ गिवन डे दे कैन सरप्राइज यू, दे स्टिल हैव गॉट दोस क्वालिटी प्लेयर हु कैन मेक अ डिफरेंस। अगर हम बात करें यहाँ पे बायर्न की टीम में, जिससे मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कॉनराड लेमर। पिछले मैच में बंदे ने बहुत फाड़ खेला, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच। आई थिंक लेमर से मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज भाई मैड्रिड ने अगर वो सेंटर ऑफ द पार्क में अपनी डोमिनेंस बना ली विद जूड, विद क्रूज, विद चुआमनी, विद फेडी टकिंग इन, कार्वाहाल क्योंकि ऊपर चढ़ते हैं, फेडी वाल्वर्दे अपरेंटली एक फॉल्स राइट बैक के रोल में खेलते हैं, चुआमनी क्रूज काफी एक दूसरे से क्लोज खेलते हैं, रूडिगर खसक जाते हैं, थोड़ा सा विद देते हैं, मेंडी भी ऊपर चढ़ते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे विद प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो मिडफील्ड का एक जो जोन बनता है जहां पे मैड्रिड पूरा सुपरियॉरिटी, न्यूमेरिकल सुपरियॉरिटी दिखाती है, चुआमनी, क्रूज, जूड, फेदी वाल्वर्दे, इस मिडफील्ड को कैसे बीट करेगी बायर्न? तो मुझे लगता है कि लेमर के ऊपर काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी टू विन द पोजीशन, टू विन द बॉल्स, टू मेक दोस लाइन ब्रेकिंग पासेस। पिछले मैच में बंदे ने 10 लाइन ब्रेकिंग पासेस किए थे, टोनी क्रूज ने 28 किए थे, वो बात अलग है। बट हाँ, गोरेट्स्का, लेमर मेरे को नहीं लगता बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, बट देन अभी यही प्लेयर्स हैं। क्या पावलोविच को स्टार्ट करेगा यहाँ पे टुकल? ये एक बड़ा रिस्क है। क्या पावलोविच खेलने यहाँ पे थोड़े से कंट्रोल के लिए? तो मुझे लगता है कि मे बी नॉट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लेमर को स्टार्ट करते हुए। बाकी एक बात और मुझे बताओ यहाँ पे, आई थिंक क्योंकि डायर को पिछले मैच में चोट लगी थी, अब वो ऐसी सीरियस चोट नहीं है, ठीक है, ही माइट बी एबल टू प्ले दिस गेम, और डिलिट वुड आल्सो बी फिट एंड फाइन टू प्ले दिस गेम। क्योंकि आई एम नॉट सो श्योर अबाउट उपमकानो और किम मिन-जे। मेरे को एक्चुअली में ऑनेस्टली आइडिया नहीं है कि क्या किम मिन-जे खेलेंगे, क्योंकि 2 मैचेस में बैक टू बैक बंदे की बहुत गंदी परफॉर्मेंस रही है। उपमकानो हैज नॉट लुक लाइक द प्लेयर दैट वी वंस नो हिम फॉर। डिलिट का पता नहीं, इंजरी के बाद आए हैं, कैसा कौन सा डिलीट अराइव करेगा ये नहीं पता। टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं ऊपर पिच पे कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकता हूं, मैं डिफेंस में नहीं प्रिडिक्ट कर सकता भाई। तो देखो, मुझे पता नहीं भाई इंजरी इशू यहाँ पे डायर का क्या सिनेरियो। अगर मेरे पास सारे प्लेयर अवेलेबल रहे तो मैं किसको खिलाऊंगा ये मैं बता सकता हूँ। मैं डायर को खिलाऊंगा, बिकॉज भाई डायर हैज बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर ऑफ टॉमस टुकल, आप कह सकते हो। और डिलीट को मैं यहाँ पे खिलाने की कोशिश करूंगा, मैं किम मिन-जे को नहीं खिलाऊंगा। एंड इट इज नॉट बिकॉज भाई बंदे ने मिस्टेक्स किए, इट इज बिकॉज आई सी हिज कॉन्फिडेंस वेरी वेरी लो। मेरे को नहीं लगता कि भाई वो बंदा रेडी है टू प्ले दिस गेम एट द बर्नाबाउ अंडर सच लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। मेरे को लगता है कि डिलिट इंजरी के आने के बाद प्रूव करना चाहेगा अपने आप को। इफ ही इज नॉट फिट देन गो विद उपमकानो, बस दैट्स दैट। बाकी किमिक राइट बैक रहेंगे, मजरावी लेफ्ट बैक रहेंगे। भाई डेविस, अरे 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 नहीं दादा, डेविस भाई नहीं प्लीज मेरे को नहीं लगता डेविस इस मैच में सही रहेगा। और भाई साहब पिछले मैच में बहुत वो खराब परफॉर्मेंस दिया था, लाइक आई ऑलरेडी टॉक्ड। अब यहाँ पे बात आती है यहाँ पे फॉरवर्ड्स में, पीपल विल टॉक अबाउट भाई मुलर को खेलना चाहिए। मुलर पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिए थे, दैट मींस कि भाई आप मुसियाला को लेफ्ट विंग में शिफ्ट करोगे, लोरे साने या गनाबरी में से आप टॉप आप राइट विंग में किसी को खिलाओगे। केन्स खेल रहे हैं, साने खेल रहे हैं, मुसियाला खेल रहा है, मुलर का खेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है इस मैच में। मेरे को लगता है ना कि आई थिंक बायर्न शुड गो विद दैट डायरेक्टनेस ऑफ गनाबरी एंड साने। आई थिंक मैं नहीं कह रहा हूँ कि यार सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरा ऑल फोकस ऑन योर अटैक, बट बायर्न का अटैक सबसे ज़्यादा लीथल वेपन रहता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि मुलर के साथ वो अटैक अच्छे से नहीं कर पाएंगे, बट दे नीड अ बिट ऑफ अ स्पीड इन अटैक, दे नीड अ बिट ऑफ एक एक्स फैक्टर इन अटैक। मुझे लगता है कि गनाबरी एंड साने ये ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर पाएंगे। एंड गिवन एक और चीज़, क्योंकि बोथ ऑफ देम कैन बी सीन टू इंटरचेंज एंड रोटेट देयर पोजीशन एज वेल। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर मैड्रिड थोड़ी सी कॉम्प्लेसेंट होती है, हमने देखा है कि डिफेंसिवली रियल मैड्रिड हैज बीन ओपनड, अ लॉट ऑफ टीम्स हैव ओपनड देम। हाँ, दे हैव फेल्ड टू स्कोर अगेंस्ट देम, बट दे हैव ओपनड देम। तो ये एक ऐसा लगता है कि यार मेरे दिमाग में कि यार भाई मुलर और गनाबरी में चीज़ें सोच रहा होता हूँ। आई थिंक मुसियाला का खेलना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल के मैच में अगर कोई बंदा सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जैसे मैंने कहा लेमर के साथ साथ, इट वुड बी मुसियाला, बिकॉज भाई पीपल एवरीवन विल बी टॉकिंग अबाउट द जूड वर्सेस मुसियाला कॉम्बिनेशन, द बैटल। और भाई मैड्रिड आपको पता है कि सेंट्रल डोमिनेंट खेलती, तो अगर कोई प्लेयर वेल सूटेड है टू इवेड द प्रेस, टू फाइंड दोज रनिंग चैनल्स। और भाई क्यों मैं यहाँ पे साने और गनाबरी को खिलाना चाह रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि बायर्न अपनी स्ट्रेंथ पे खेले। और बायर्न की स्ट्रेंथ पता है क्या है? व्हेन दे प्लेयर्स अटैक इन नंबर्स एंड दे रन इनटू द चैनल्स। ये जो चैनल्स बनता है ना, ये राइट बैक और राइट सेंटर बैक के बीच में, तो इन चैनल्स में अगर रन मार रहे हैं, क्योंकि केन ड्रॉप इन करते हैं, तो वी वुड सी मुसियाला, थोड़ा सा मुसियाला से ज़्यादा गनाबरी और साने से मैं एक्सपेक्ट करूँगा ये चीज़ टू डू दिस। मुसियाला भी इफ इट्स पॉसिबल, अगर केन ड्रॉप करें हैं, अगर यहाँ पे चांसेस बना है इस होल वाले एरिया में, तो मुसियाला सेंट्रल खेल रहे हैं, तो ही विल फाइंड अ रनर, यहाँ पे वो रन डाल सकते हैं। गोरेट्स्का, लेमन में से भी आई रिस्पेक्ट गोरेट्स्का टू प्ले दैट बॉक्स टू बॉक्स रोल टू मेक दोज रन्स इन बिहाइंड। तो ये कुछ चीज़ें अगर बायर्न अपनी स्ट्रेंथ पे खेले ना, आई डू एक्सपेक्ट देम टू स्कोर अ गोल। बट हैविंग सेड दैट, भाई मेरे को साफ पता है कि भाई यहाँ पे कार्लो एंचेलोटी अपना 6th फाइनल खेलेगा। आई काइंड ऑफ फील इट, बहुत कम चांसेस है बॉयज़ कि पे बायर्न इस गेम में जीत जाए। मैं 80% साइड लेना चाहूंगा मैड्रिड का। मुझे लगता है मैड्रिड विल डू द जॉब, बिकॉज अगर यहां पे नहीं वो जॉब अपना कर पाए तो दिस वुड बी अ बिग अपसेट मेरे ओपिनियन में। मैड्रिड सेमीफाइनल में बाहर हो जाए बायर्न के अगेंस्ट, आई थिंक इट वुड बी अ बिग प्रॉब्लम। बट फैंस बहुत ज़्यादा वरी नहीं करेंगे, बट कहीं ना कहीं फैंस इनके भाई विनर्स हैं भाई, इनको चाहिए भाई हर ट्रॉफी में, हर टूर्नामेंट में इनको भाई जीत ही चाहिए। तो हु एम आई टू जज द फैंस? ऑब्वियसली भाई द फैंस नो वन थिंग, जितनी मैंने बात की है कि भाई अंडरमाइन कोई नहीं करेगा बायर्न को। वी आर अवेयर ऑफ देयर थ्रेट, वी एक्सेप्ट इट, वी एक्नॉलेज इट, बट हम पेलने वाले हैं। तो मतलब ये क्वालिटी, ये कॉन्फिडेंस है फैंस में, प्लेयर्स में, दे आर हार्डली बॉदर्ड। सीरियल विनर्स है भाई। 6th चैंपियंस लीग फाइनल खेलने वाला है कार्लो एंचेलोटी, ऑल्दो रिकॉर्ड होल्डर है वो 5th पे, बट भाई दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग। 2 टॉप टीम्स, 2 यूरोपियन जायंट्स, दोनों के पास अपनी कमियां हैं, दोनों के पास अपनी खामियां हैं, और दोनों के पास अपनी क्वालिटीज़ हैं। तो कौन सी टीम अपनी क्वालिटी भी खेल सकती है, ये देखना पड़ेगा हमें। बट आपको क्या लगता है? लेट मी नो योर प्रेडिक्शन इन द कमेंट्स डाउन बिलो, एंड मैं आप लोगों से मिलूंगा आज रात वॉच लॉन्ग में। तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर से करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।